हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज का हमारा लेसन प्लान है इंग्लिश प्रोज का। टॉपिक हमारा है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। क्लास 8th है, पीरियड 5th एंड ड्यूरेशन 35 मिनट। गाइज, ये जो हमने फिल किया हुआ है इसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। जब हम बीएड में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, टीचिंग के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पे ये सब्जेक्ट ये सब फिल करना होता है। तो वहाँ पे डेट साइड में फिल कर दी जाती है, सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट टॉपिक ये मिडिल में, और क्लास पीरियड ड्यूरेशन एक साइड में। गाइस, जब आप लोग बीएड में ट्रेनिंग के लिए जाएं, टीचिंग के लिए जाएं, तो अपनी ब्लैक बोर्ड की जो राइटिंग होती है उसका खास ध्यान रखें। वो ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ज्यादा छोटी होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि पीछे से बच्चों को आराम से दिख सके। तो जो ये हमने टॉपिक वगैरह मेंशन किया है, तो इसमें सबसे पहले टॉपिक मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ हेडिंग डाल दी जाती है और ये टॉपिक की स्पेस छोड़ दी जाती है। और ये कब फिल किया जाता है ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे चलते हैं जनरल एम्स पे। ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के हमें क्या नॉलेज होता है इसमें वो पॉइंट बनाकर लिखा जाता है। तो हमने इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद स्पेसिफिक एम होते हैं, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हैं। आप चाहें तो इसमें 1-2 पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स, ऑल ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स। इसमें सारी चीजें शामिल हैं, अलग अलग नहीं दी हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर जो आपने दिखाने के लिए बनाया है बच्चों को, ब्लैक बोर्ड, और जो भी चीजें आप ऐड करते हैं इसमें कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द लेसन। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। जो ये इंट्रोडक्शन है ये लेसन प्लान का मेन पॉइंट होता है। हमको कैसे ये बनाने हैं ये देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी ऑल एनिमल इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो है पीपल टीचर जो बीएड कर रही छात्र छात्रा होती हैं, जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछती हैं और उसका आंसर बच्चे देते हैं इन द जू। आप सारे एनिमल कहाँ देखते हो अपने सामने, तो बच्चे जानते हैं जू में देखते हैं, तो वो आंसर कर देते हैं। और गाइज, ये जो पहले 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा इजी पूछे जाते हैं और लास्ट का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होना जरूरी होता है। तो जो बच्चों ने आंसर दिया है उसी ही से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, इन द जू विच टाइप ऑफ एनिमल लिव। तो बच्चे आंसर देंगे लायन, स्नेक, पैरट एंड पीकॉक। विच टाइप ऑफ एनिमल इज पीकॉक। तो एनिमल कौन सा है, तो पीकॉक इज अ बर्ड। फिर इसी आंसर से दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, विच बॉडी पार्ट हेल्प बर्ड टू फ्लाई। कौन सा बॉडी पार्ट है जो हेल्प करता है चिड़ियों को उड़ने के लिए। तो बच्चे आंसर देंगे विंग्स, पंख। इसी विंग्स से ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा, लास्ट वाला, डू यू नो अबाउट द नेम ऑफ लेसन द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। तो ये बच्चों को पता नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके बाद जो प्यूपिल टीचर्स हैं वो स्टेटमेंट बोलेंगी, स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी द लेसन द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। ये बोलने के बाद में आपको यहाँ पे टॉपिक मेंशन करना है और अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। तो इससे आपका लेसन प्लान इफेक्टिव लगेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पेज पे। फिर हमने 2 पेजों पे कॉलम बना लिए हैं आमने सामने के पेजेस पे, जैसा कि हमने पिछले लेसन प्लान में बनाया था वैसे ही पॉइंट बनेंगे। टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आपने देखा है पहले भी, वर्ड और प्रोनाउंसिएशन और वर्ड मीनिंग हमको इसमें करनी होती है, क्योंकि ये वहां पे हमको लिख के ही बताना होता है। जो पीपल टीचर्स होते हैं वो इनको बच्चों के सामने लिखती हैं बोर्ड पे, तो हमको यहाँ पेस्ट भी करना है। इसके बाद मॉडल टीचिंग देखिए, टीचिंग पॉइंट में मॉडल टीचिंग, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इमिटेशन रीडिंग और एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है और ये एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड है, ये हमको यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर पे पेस्ट करने हैं। ये पीपल टीचर्स एक्टिविटी है जो इसको करना है। सबसे पहले पीपल टीचर क्या करती है, पैराग्राफ की रीडिंग करती है खुद। उसके बाद जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करवाती हैं, जो कठिन शब्द होते हैं वो बोर्ड पे लिख के बच्चों को बुलवाती हैं। इसके बाद इमिटेशन रीडिंग होती है, जो बच्चों को एक एक करके उठा के बच्चों से पैराग्राफ पढ़वाया जाता है जोर से। फिर क्या होता है, उसमें से छांट करके वर्ड मीनिंग लिखे जाते हैं। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होता है, द स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली, वो ध्यान से सुनते हैं, वो जो करते हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। टीचिंग मेथड रीडिंग है,
फिर उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग मेथड, उसके बाद रीडिंग मेथड एंड लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। गाइज ये जो लेसन प्लान होता है इसको जो आप वो जो आपको वर्ड और प्रोनाउंसिएशन बताने होते हैं और जो वर्ड मीनिंग करनी होती है, जब आप टीचिंग के लिए जाएं तो इसको अपने माइंड में रट के जाएं। तो इससे क्या होता है, आपको बार बार लेसन प्लान देखना नहीं पड़ता है। तो ठीक है, आप जो है अपना लेसन प्लान तैयार करके ही टीचिंग के लिए जाएं, तो इससे आपको आसानी होगी और आपको घबराहट भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे फिर साइलेंट रीडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। जो हमने पैराग्राफ बच्चों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे और उसके जो आंसर बच्चे देंगे वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये क्वेश्चनिंग मेथड है। फिर नीचे रीडिंग मेथड क्या है, जब यूनिट 2 हो जाती है तो मॉडल रीडिंग होती है, फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होती है, तो यहाँ पे वही मेथड फिर से करते हैं। इस तरीके से दूसरी यूनिट है, वही दोबारा से रिवीजन करना है। इमिटेशन रीडिंग, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड एंड साइलेंट रीडिंग, जो हमने पिछली यूनिट में किया था। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ के भी होंगे। गाइज आप लोग देख सकते हैं, दोनों बार हमने इस पे चार्ट पेपर पेस्ट कर दिया है। फिर इसके बाद आता है टीचिंग पॉइंट। इसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो हमने 5 यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके आंसर स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख दिए हैं। यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होगा तो हमने ये वाला पेज नहीं लिया है। और इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, इसमें हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके आंसर बच्चों को नहीं देना है, तो ये हमने एक ही पेज पे कर लिया है, आपको ये 2 पेजों में बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है होमवर्क। यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग दिया है, आप यहाँ पे फिलअप्स भी दे सकते हैं। गाइज जब आप होमवर्क देना हो आपको, आप टीचिंग के लिए जाएं तो अपने साथ ब्लैक बोर्ड जो मिलता है रोलिंग वाला, उस पे ये होमवर्क लिख करके ले जाएं। इससे आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और आप वो टांग करके बच्चों से कह सकते हैं कि आप लोग ये होमवर्क नोट कर लीजिए। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, कभी कभी बच्चे नोट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे नोट ना करना चाहें और आपके पास कम टाइम हो तो आप वो शो कर सकते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो गाइज ये रहा हमारा लेसन प्लान कुछ ट्रिक के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लेसन प्लान हेल्पफुल रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हो बट बेल आइकन को दबाना भूल जाते हो, तो गाइज बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।